हे गाइस, वेलकम टू लर्न विथ निखिल। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 5, पॉवर्टी। तो इस चैप्टर में हम, जैसे कि नाम से पता चला, इस चैप्टर में हम पूरे चैप्टर में पॉवर्टी के बारे में देखने जा रहे हैं। पॉवर्टी के रियल सेंस में हम क्या कहते हैं, पॉवर्टी के मेजर्स क्या हैं, पॉवर्टी के इंडिकेटर्स क्या हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वैसे ये चैप्टर जो है पॉवर्टी के बारे में है। तो ठीक है, क्या है पॉवर्टी? सिचुएशन पॉवर्टी इज सच a situation existing in the economy under which one class of economy is unable to fulfill minimum basic needs। मतलब पॉवर्टी एक सिचुएशन है जहाँ एक इकोनॉमी में रहने वाले क्लास में, समझ लो कि एक लेवल पे रहने वाले जो पर्सन्स हैं वो अपनी बेसिक नीड्स को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, in most of the developing economies where per capita income is very low, there exists a high level of income inequality. A large proportion of poor population cannot enjoy healthy life because of inability of minimum basic requirements such as nutritive food। मतलब जो डेवलपिंग इकोनॉमी, अंडर डेवलपमेंट होते हैं, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम, अब जैसे अपनी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, तो वो जो है इसकी वजह से इनकम इनक्वालिटी होती है। इनकम इनक्वालिटी मतलब क्या होता है कि जैसे अब एक क्लास ऑफ पीपल है जो कि ज़्यादा कमाता है, दूसरा, मतलब समझ लो एक क्लास ऑफ पीपल है जो कि 40,000 कमाते हैं, और वहीं दूसरी जगह एक पर्सन है जो 20,000 कमाता है। तो अब 20,000 के कंपेरिजन में 40,000 वाला एक अपर लिमिट में आ गया, मतलब जो 20,000 वाला हो गया वो उसके कंपेरिजन में पुअर हो गया। ठीक है, तो क्या बोला है, लार्ज proportion of population cannot enjoy healthy life because of unavailability of minimum basic requirement such as nutritive food, clothes, proper housing। On the other hand, rich and resourceful can enjoy high income and high standard of living। और दूसरी तरफ जो है भाई, एक तरफ गरीब है और दूसरी तरफ जो हाई स्टैंडर्ड लिविंग पीपल है, मतलब अमीर लोग हैं, वो अलग, मतलब जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं सबको एंजॉय करते हैं। ठीक है, ड्यू टू एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक inequality in the country, the society faces dissatisfaction, restlessness, hatred and class conflicts। और इसकी वजह से जो है लोगों में एक, मतलब एक दूसरे को देख के, मतलब उनको प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, कि ये पर्सन ज़्यादा अर्न करता है, ये पर्सन गरीब है, ये अमीर है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी में। अकॉर्डिंग टू SDR 1997, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997, इकोनॉमी डेवलपमेंट इज अ रिसोर्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ गोल। तो इकोनॉमी डेवलपमेंट मीन्स, यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉडर टर्म है और इसको हम सेकेंड चैप्टर में एकदम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी डेवलपमेंट जो है वो रिसोर्स है, वो जरिया। इकोनॉमी डेवलपमेंट मीन्स क्या, कि पहले तो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि जैसे कि एक पर्सन है उसकी इनकम बढ़ गई तो उसे इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। अब इनकम बढ़ने के बाद उसके रहने देने का तरीका जो है बदल गया, अब वो महंगे प्रोडक्ट्स यूज करने लगा तो इसे इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, इनकम बढ़ी तो उसकी ग्रोथ हुई, अब उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी तो उससे डेवलपमेंट होगा। अब डेवलपमेंट तभी होगा, डेवलपमेंट इज़ अ रिसोर्स, मतलब एक जरिया है किस चीज़ का, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ गोल। मतलब इकोनॉमी डेवलपमेंट मतलब पैसा है उसके पास बढ़ना, ये तो ठीक है, ये जरिया है, पर रियल सेंस में उसका क्या बढ़ना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके रहने देने का तरीका बढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके से मतलब जितने उसके बेसिक नीड्स हैं वो सब फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड रिजल्ट इन रिडक्शन इन प्रॉपर्टी। तो ये मतलब आशा की जाती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हो रहा है एक कंट्री की, तो पॉवर्टी भी धीरे धीरे कम होनी चाहिए उसकी वजह से। अनलेस देयर इज़ अ रिडक्शन इन इनकम इनक्वालिटी, पॉवर्टी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेड टू द डेवलपमेंट इन ट्रू सेंस। मतलब क्या बोला है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से रिडक्शन इन इनकम इनक्वालिटी, मतलब लोगों में ये जो, मतलब किसी ज़्यादा सैलरी मिलती है किसी कम मिलती है, ये अगर ख़त्म नहीं हुआ धीरे धीरे, और अगर पॉवर्टी नहीं ख़त्म हो रहा, तो भाई वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कह सकते उसको। ठीक है, पॉवर्टी इरेडिकेशन वाज वन ऑफ द मेन गोल ऑफ सम ऑफ 5 ईयर प्लान इन दिस कॉन्टेक्स्ट। मतलब हमारे कंट्री में जो 5 ईयर प्लान बनते हैं उनमें पॉवर्टी रिडक्शन को एक मेन पर्पस माना गया है। ठीक है, स्पेशली इन द 5th ईयर प्लान
एंड फॉलोइंग प्लान्स, मतलब स्पेशली जो है 5th ईयर प्लान जो बना था उसमें पॉवर्टी को मेन मतलब एक मेन एम की तरह लिया गया था कि पॉवर्टी ख़त्म करनी है। पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड एलिवेशन, स्पेशल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स वेर स्टार्टेड बट पॉवर्टी कुड नॉट बी रिड्यूस टू द टारगेटेड लेवल। बट भाई हमारी कंट्री में इतनी पॉवर्टी है कि ये कुछ सालों में तो जाने वाली नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, a situation where a major proportion of population cannot even satisfy their minimum requirement are said to be poor। ये तो मैंने पहले ही देखा कि मतलब एक सिचुएशन जहाँ पे एक मेजर प्रोपोर्शन मतलब एक हिस्सा जो है पॉपुलेशन का वो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को जब पूरा नहीं कर पाता तो वहाँ उसे हम पुअर कहते हैं, ठीक है। इफ़ अ लार्जर पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो द मिनिमम रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देयर एग्जिस्ट वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, मतलब कि अगर एक लार्ज पॉपुलेशन मतलब अब भाई कंट्री के 60% पीपल जो हैं वो मिनिमम रिक्वायरमेंट अपनी मतलब रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी होगी, मतलब वहाँ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, मेनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव ट्राइड टू इंटरप्रेट पॉवर्टी इन देयर वे। सब ने अलग अलग कंट्री ने अलग अलग तरीके से पॉवर्टी को डिफाइन किया कि भाई ये पॉवर्टी है, ये पॉवर्टी है, ठीक है। क्या है, बट पॉवर्टी बीइंग एन रिलेटिव कॉन्सेप्ट इट्स मीनिंग चेंजेस विद द चेंज इन द टाइम प्लेस एंड सोसाइटी। पॉवर्टी एज रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा चेंज होता रहता है, मतलब एक सोसाइटी चेंज हुई तो पॉवर्टी की मीनिंग चेंज हो जाएगी, प्लेस चेंज हुआ, कंट्री चेंज हुई तो पॉवर्टी की मीनिंग चेंज हो जाती है। अलग अलग कंट्री के हिसाब से, अलग अलग सोसाइटी के हिसाब से अलग अलग मीनिंग होता है पॉवर्टी का, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉवर्टी एंड एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन कंसाइडर एट बेस एंड एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी इन सोसाइटी आर सोन, मतलब कि एक एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है उनको बेस बना के सोसाइटी में कितनी इनइक्वालिटी है उसको मेज़र किया जाता है। हेंस देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस इन लेवल ऑफ पॉवर्टी, तो पॉवर्टी भी अलग अलग लेवल के होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, इन दिस कंटेक्स्ट पॉवर्टी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, इसको हम इनकम पॉवर्टी भी बोलते हैं, और सेकेंड है मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, नॉन इनकम पॉवर्टी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू income definition of poverty, a certain normative minimum level of per capita consumption expenditure required to a certain minimum basic needs and services is called poverty line। मतलब एक सर्टेन जो मिनिमम लेवल होता है पर कैपिटा इनकम, मतलब पर इंसान की जो ज़रूरत को पूरी करने के लिए एक्सपेंस लगता है उसे हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, ठीक है। मतलब एक अगर पर्सन है उसकी जो बेसिक नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो कम से कम एक्सपेंस लगता है ना उसे हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। ऑल पीपल हु हैव लेस देन रिक्वायर्ड इनकम और स्पेंड लेस देन रिक्वायर्ड मिनिमम एक्सपेंडिचर आर सेड टू बी पुअर, मतलब कि वो सारे पर्सन जिनको जितना ज़रूरत है उससे कम एक्सपेंस करते हैं या फिर उससे कम उनके पास इनकम हो रही है, मतलब जितना उनकी ज़रूरत है तो वहाँ पे उनको हम पुअर बोलेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्रिटेशन पॉवर्टी इज ए स्टेट ऑफ स्कैरसिटी, और इनकम डेफिनेशन के हिसाब से पॉवर्टी का मतलब होता है कि किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इन इंडिया पॉवर्टी लाइन इज़ डिफाइंड इन रेफरेंस टू कंज्यूमिंग मिनिमम रिक्वायर कैलोरीज और मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू गेट मिनिमम कैलोरीज। मतलब इंडिया में बोला गया है कि मतलब पॉवर्टी लाइन जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड कैलोरीज, मतलब जो एकदम मिनिमम कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं उसे हम पॉवर्टी लाइन डिफाइन किया है, या फिर जो मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू गेट मिनिमम कैलोरीज, मतलब जो कम से कम कैलोरीज पाने के लिए जो सबसे कम से कम खर्चा लगता है उसे हम पॉवर्टी लाइन बोले हैं, ठीक है। यहाँ मिनिमम कैलोरीज मीन्स फूड्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में बात की गई है। बट द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज़ दैट इट ओनली शोज द सिचुएशन ऑफ नॉन एबिलिटी ऑफ फूड और स्टारवेशन, बट
मतलब ट्रेडिशनल पॉवर्टी मीनिंग का एक ही लिमिटेशन था कि ये सिर्फ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड स्टारवेशन, मतलब खाने की कमी या फिर मतलब भुखमरी की बात करता था। पॉवर्टी इज़ नॉट ओनली सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन, बट रियल सेंस में पॉवर्टी सिर्फ खाने की कमी या फिर स्टारवेशन नहीं है। फिर नेक्स्ट आया इन कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपार्ट फ्रॉम फूड अदर एसेंशियल्स सच एज क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, क्लीनलीनेस, प्योर ड्रिंकिंग वाटर आर आल्सो इंक्लूड एंड देन ओनली नॉन इनकम पॉवर्टी हैज़ बिकम अ पॉपुलर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। मतलब कि अवेलेबिलिटी ऑफ मतलब सिर्फ फूड की कमी को पॉवर्टी हटा के जो मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड लिविंग किया गया उसको उसमें शामिल किया गया फूड के अलावा नेसेसिटीज़ जैसे कि क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, क्लीननेस, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ये सब को भी शामिल किया गया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स इनकम पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पॉवर्टी। मतलब इनकम पॉवर्टी तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ही, बट इट ओनली रिफ्लेक्ट अ सिंगल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, बट पूरी तरह से ह्यूमन लाइफ को बयान नहीं कर पाता। एक थोड़ा ही चीज़ दिखाता है कि इनकम की कमी ही पॉवर्टी नहीं होती। फ्रीडम ऑफ चॉइस इन ऑक्यूपेशन विच इज़ अवेलेबल टू रिच नेवर अवेलेबल टू पुअर। मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब जो पर्सन जो काम करना चाहता है पर उसे वो मिल नहीं सकता। ठीक है। तो जो फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन अमीरों के पास है, मतलब वो कोई भी जो काम करना चाहे वो है उनको मिल सकता है, पर वो एक पुअर के पास नहीं होता। इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू गेट अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ पॉवर्टी इनकम शुड नॉट बी सोल मेजरिंग रॉड। तो इसलिए पॉवर्टी काफ़ी ब्रॉड मीनिंग है, काफ़ी फैला हुआ है, इसका मतलब हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते अच्छे से। सो सिर्फ इनकम जो है इसको नापने के लिए सिर्फ इनकम हमें नहीं लेना पड़ेगा, उसके अलावा भी बहुत कुछ शामिल करना पड़ेगा। ठीक है। But other important element of human development such as knowledge, long and healthy life, good standard of living, individual freedom, ability of opportunities and life with choice and self-respect should be considered। मतलब कि ये जितने एलिमेंट्स यहाँ दिए गए हैं वो भी मेजरिंग रॉड में यूज़ करने चाहिए कि पर्सन के पास नॉलेज है, हेल्थी लाइफ होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कि नहीं है, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ वर्क है, मतलब जो करना चाहता है उसके पास वो उसको मतलब वो पा सकता है कि नहीं, एबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लाइफ विथ चॉइसेस, सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, ये सब भी मेजरिंग रॉड में इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट है UNDP while preparing the development report through HDI, the HPI include three important parameters, namely knowledge, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अपना रिपोर्ट बनाता है उसमें ये 3 एस्पेक्ट को कंसाइडर करता है। क्या है? पहला नॉलेज, और दूसरा हेल्थ, और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अंडर विच नॉलेज, लिटरेसी रेट एंड इनरोलमेंट रेशियो फॉर हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा टोटल हाउस प्रोडक्शन इज कंसाइडर्ड। ठीक है। जो कि नॉलेज में क्या है, नॉलेज का मतलब क्या कि कितने परसेंट जो है लिटरेट हैं उस कंट्री में। सेकंड क्या है? फॉर हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब सेकंड जो हेल्थ में क्या इंक्लूड किया है कि एक पर्सन कितना ज़िंदा रहता है, ठीक है, कितने साल जीता है। थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें क्या कि एक घर में मतलब एक हाउस में कितने लोग पैसे कितना कमा रहे हैं, ठीक है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ये सब जो है ये मेजरिंग रॉड है किसके? HDI के। ठीक है। इन सब की हेल्प से HDI जो है एक कंट्री की पॉवर्टी मेज़र करता है। तो होप है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये जो है अभी अभी मतलब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ, ये आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं एक इसके आगे वाले टॉपिक से जो है नेचर ऑफ पॉवर्टी अगले वीडियो में। So, thanks for watching the video. Thank you.